Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो भरी आए Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you? Live at zero complaint level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. 17वां मंत्र. यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम्, अहमेति ममेति कथं च पुनः. कई लोग श्रवण करते हैं सालों तक, एक दो दिन नहीं. इसे हम जानते हैं कईयों को जो हमको पिछले 25 साल से भी ज़्यादा सुन रहे हैं. 25 क्यों, 35, 30, 40 साल से ज़्यादा सुन रहे हैं. और फिर प्रश्न आता है मन में, स्वामी जी हमने सुन रखा है, लेकिन अब क्या, अब सुनाना शुरू कर दो. देखो, हमने यदि तत्व को ग्रहण किया है, माने अनुभव किया है, तो क्या होगा. और केवल हमने सुन के रख दिया है तो क्या होगा. यदि हमने तत्व को ग्रहण किया है, यदि हमने खाने को ग्रहण किया है, तो क्या होगा, डकार आएंगे. ओम. और यदि हमने केवल मेनू ही पढ़ा है, कंठस्थ हो गया है, तो क्या होगा, भूख और बढ़ेगी, परेशानी होगी. इसलिए यहाँ स्पष्ट बताते, यदि मोह विषाद विहीन परः, अब कोई संदेह नहीं है, कोई. और विषाद दो शब्द है, एक है डिप्रेशन, दूसरा है डिस्पैशन. दोनों के लक्षण एक ही है. मनुष्य डिप्रेशन में भी विड्रॉ हो जाता है और डिस्पैशन में भी विड्रॉ हो जाता है. तो जो डिप्रेशन का विड्रॉवल है वह मानसिक रोग है, और जो डिस्पैशन का विड्रॉवल है वो अध्यात्म की परिपूर्णता है. आप खाना नहीं खाते, नहीं हम नहीं खाना खाते, क्या कारण है, मिलता ही नहीं, ये हो गया डिप्रेशन. आप खाना नहीं खाते, क्यों, क्योंकि हमारा व्रत है. क्या व्रत है, हम 30 दिन तक खाना नहीं खाएंगे.
लेकिन आप तो मोटे हो रहे हो, रात को खाते हैं ना। किसको हम धोखा दे रहे हैं? देखो, अध्यात्म का तात्पर्य बाहर नहीं, अंदर। देखो, तो साधना करने वाला और साध्य, इन दोनों का हमको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। दुखी होने वाला पति और दुखी नहीं होने वाला आदमी। त्वम पति, तत् आदमी, असि, तत् त्वम असि। इतना आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। देखो, तो ये जो तत्वमसि महावाक्य है, इसमें हम शब्दों में फंस जाते हैं। लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, सिंपल समझो ना, ये शब्दों में मत फंसो। इसीलिए यदि हमारे जीवन में मोह का प्रसंग समाप्त हो गया और उसके कारण दुख नहीं हो रहा, मोह का लक्षण विषाद है। इसीलिए पहला श्लोक क्या है, पहला अध्याय क्या है भगवद गीता का? अर्जुन विषाद योगो नाम। तो जब तक हमारे मन में विषाद है, विषाद किसी अन्य को लेकर के होता है, रिश्ते नाते, धन दौलत, अचीवमेंट फेल्यूर, इसको लेकर के विषाद होगा यदि हम इसके मोह में फंसे हैं। हमने बच्चे को पैदा किया, उसके बाद बच्चा हमारी बात मानता नहीं, तो फिर क्या हो गया? फिर सत्संग को जाओ, इसलिए बच्चे को कुछ समझाओ स्वामी जी। बच्चे के बाप को नहीं समझा सके, बच्चे को तो देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य रोना धोना नहीं। यदि मोह विषाद विहीन परहा, हमको कोई मोह नहीं। कैसा? इस मोह को हटाना अपना महामंत्र, वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। अभी हम सत्संग में है, सत्संगी रहो, दैट्स इट। कब तक के? सत्संग होने तक। बाद में चला या बसुया। जीवन में आनंद ही आनंद है, कहीं कठिनाई नहीं। इसलिए यदि मोह विषाद विहीन परहा, यदि शोक विशोक विहीन परहा, यदि हमको जगत की कोई भी घटना शोक करने के लिए मजबूर नहीं करती, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कोई मरा है, आपको वहाँ जाना है और मर गया, अच्छा हो गया। नहीं, वहाँ रोने का नाटक करो। इसीलिए सबसे बड़ी साधना है कर्नाटक। तो नाटक करना माने क्या? समझना, लाइफ इज ए टाइम पास। मुझे बता, हम जो ड्रामा नाटक देखने के जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं क्या? टाइम पास करने, बहुत टाइम है, क्या करो, चलो ड्रामा देख के आए, पिक्चर देख के आए, जैसे चलो सत्संग सुन के आए, वैसे ही, और कोई फर्क नहीं। इसीलिए संशय शोक विहीन पर। तो यह जो शास्त्रों में शब्द आते हैं ना, उसके व्याकरण में हम फंस जाते हैं। तत्पद शोधनम और त्वम पद शोधनम। शोधनम त्वम को लेकर के होता है शुद्धिकरणम। देखो, शुद्धिकरणम, अपने को शुद्ध करो। और तत्पद शोधनम, उसको पहचानो। कैसे? कि कौन दुखी हो रहा है। पहले मैं दुखी होता था क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ भी पति का बीज था, अभी बीज उगा नहीं था, फिर शादी कर ली और फिर बीज उग गया। ऐसा कोई टेक्निक है क्या कि उगा हुआ पेड़ फिर बीज के अंदर चला जाए? देखो महाराज,
मनुष्य अपने दुख का कारण ढूंढता है, कैसे दुखी होवे। यदि संशय शोक विहीन पर, जहाँ संशय होगा वहाँ शांति नहीं होगा। अशांतस्य कुतः सुखम। और अहम एति ममेति कथम च पुनः, तो फिर मैं और मेरा का प्रसंग कहाँ आएगा। देखो, दुनिया में हमको सबके साथ रहना है, कि किसी के भी साथ रिश्ते नाते के चक्कर बना करके अपने आप को दुखी मत करना। देखो, बहुत महत्व का है। हम लोगों में और साधु संतों में क्या फर्क होता है? इतना ही फर्क होता है। साधु संत के साथ जब हम होते हैं तो हमारा अनुभव ये है कि महाराज जी हमारे साथ 100% है, सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्रेम करते हैं। कोई भी महात्मा किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों? उनके प्रेम में क्रिया नहीं है, उनका प्रेम का अनुभव है। जो क्रिया होगी वो प्रारंभ होगी, उसमें विकार आएंगे और वो नष्ट होगी। और जो प्रेम होगा, तो प्रेम जब होता है तो उस प्रेम में हम गिरते नहीं। देखो, और जब हम प्रेम करते हैं तो वी फॉल इन लव। साधु संतों का प्रेम होता है, वो करते नहीं। यदि चैक निरंतर सर्व शिवम, यदि हम अपने इस स्वरूप में निष्ठावान हैं तो इसको अपने आप में देखो। तो करना क्या है? मोह, अब क्या करें, सब कुछ हो गया, किसी में मन लगता ही नहीं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, माते संगः अस्तु अकर्मणि, जीवन में रिटायर मत होना। देखो, ये जो बड़े बड़े घर की लेडीज होती है, जिंदगी भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और फिर बुढ़ापे में आकर के अब क्या करें, अब सो जाओ और क्या करेंगे। कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड, मरने को फुर्सत नहीं मिले। देखो, लेकिन कैसे ऑक्युपाई करें? हम अन्य के लिए समस्या ना बने। हमारा ऑक्युपेशन हम दूसरे को ऑक्युपाई कर दें। चलो मुझे घूमने ले चलो, लेकिन मैं बिजी हूँ। स्वामी जी ने बताया है ऑक्युपाई करो, तुमको अपने आप को, दूसरे को मत करना ऑक्युपाई। ये बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं ना, सबको परेशान करते हैं। देखो, इसीलिए स्पष्ट कहते हैं, बुढ़ापे की साधना क्या है? घर में शांत बैठो और अपनी पूजा पोथी करो। एक बूढ़ी अम्मा थी, अब नहीं रही, वो 90 की, पूना की बात है, चिंचवड़ में रहते हैं। हम उनके घर में बड़ा हॉल था, वहाँ सत्संग करते थे। और वो इतनी बिजी रहती थी, सुबह से उठ करके भगवान का नहाना धोना, ये करना वो करना, और पूरा भागवत भगवान को सुनाती थी। और एक दिन वो ऊपर आके बैठी, स्टेप्स पर सुन रही थी, उसका ध्यान अपने ही प्रभु में। और जब मैं नीचे गया और उनके नमस्कार किया तो बोले, स्वामी जी आज आपने विट्ठल विट्ठल भगवान का भजन कितना अच्छा गाया, आप नाचे क्यों नहीं? तो मैं सोच रहा था कि अम्मा क्या सोच रही होगी, तो वो अपनी ही धुन में थी वो। देखो, और फिर उनके ग्रैंडसन का, ग्रैंड या ग्रेट ग्रैंडसन की शादी का चक्कर था। सब लोग तैयार हो गए, अम्मा चलो ना, ऐसे करो, आज मुझे काम है। 90, आज मुझे क्या काम है? आज भगवान को सुदामा का चरित्र सुनाने का प्रसंग है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसे करो, तुम शादी करके आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे दूंगी। या उसको मरने की फुर्सत नहीं, सुबह से शाम तक के इतने से कमरे में दिन भर अपने भगवान के साथ रहे, रोज नहलाना खिलाना, बात करना, पूरा भागवत उनको कंठस्थ था।
ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की साधना कर रहा है। नहीं तो चलो बाहर जाते घूमने के लिए, कहाँ घूमोगे? कितना भी आज तक घूमे सीखे क्या है? इसीलिए अपने आप को बिजी रखो। बाहर घूमना, ये करना, वो करना, यह हमको ही फंसाता है। इसलिए ममता अहंता से मुक्त होकर के जीना, यह अध्यात्म है। ननु धर्म विधर्म विनाश इति, ननु बंध विबंध विनाश इति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम् इह दुःख विदुःखमतिश्च कथम्। ननु यानी यदि धर्म विधर्म विनाशयति। देखो धर्म विधर्म क्या है? धर्म है हम जहाँ जब जो है उसके अनुसार जिए। आप अपने घर में हैं तो अपने नियम लगाओ, आप बच्चों के यहाँ जाके रहते हैं तो उनके नियम का पालन करो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारे घर में होते हैं, जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम उनके घर में जाते हैं। वहाँ जाके अपने नियम, इसी से तो संसार शुरू होता है। आपको अपने नियम चलाने हैं तो अपने घर में जाओ, ये बच्चों का घर है। देखो इसीलिए धर्म विधर्म ये नहीं समझेंगे तो दूसरे के जीवन में दखल लेंगे। उन्होंने ये करना, अरे छोड़ो यार, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उनको करने दो। हम मदद करना चाहते हैं, बर्बादी कैसी अजीब। देखो फिर ननु बंध विबंध विनाशयति। यदि हम अपने स्वरूप में है तो बंधन मोक्ष इसका कोई चक्कर ही नहीं। कितने वो पढ़ करके, जो पढ़ के समझते हैं ना हम सत्संगी है, उनमें ये प्रश्न आते हैं। एक अम्मा मुझे वृंदावन में मिली थी, स्वामी जी ये बताइए तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के कैसे जिए? हमने कहा मुझे मालूम नहीं तमोगुण क्या रजोगुण क्या, मैं कैसे बताऊँ? नहीं, मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि मेरा जो लड़का है वो तमोगुणी है और पति रजोगुणी है। अच्छा अम्मा आप क्या है? मैं सत्वगुणी हूँ। एक लगाऊंगा, सत्वगुणी हूँ। देखो महाराज, ये पढ़ के पंडित भया, इसको जीवन में उतरना है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसीलिए बंध विबंध विनाश, कोई बंधन में नहीं है। हमने सुन के रखा है मरने के बाद महाराज जी हमको स्वर्ग जाना है, मत जाओ वहाँ। क्यों? वहाँ भी GST लगेगा। अच्छा, ना मरना है, ना पैदा होना है, ना जाना है, ना आना है। लाइफ इज अ टाइम पास। यदि आपने वेदांत का श्रवण किया है तो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, बंध मोक्ष, इन सब से आप छुटकारा पाओगे। कब पाओगे? जब इसका अर्थ समझोगे तब। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है, मासेस को कंट्रोल करने के लिए दो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। एक है डर और दूसरा है ग्लानि। देखो यदि हम कहाँ US की बात है, वाशिंगटन की, हमारे फ्रेंड जब चलाते थे तो जहाँ वो स्टॉप का साइन आता है तो रुक जाएंगे, फिर चलेंगे। हमने कहा यार कोई भी नहीं है, क्यों रुकते हो? बोले स्वामी जी मैंने एक बार ऐसा किया, मुझे $300 भरने पड़े। अब मुझे यदि सपने में भी स्टॉप आता है तो मैं सांस बंद कर लेता हूं। देखो डर है ना,
यदि बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। देखो संतो, और दूसरी महत्व की बात, हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। इसीलिए ये धर्म अधर्म की बातें आती है कि पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी के कारण सुखी दुखी नहीं होते। वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर दैट। और इसके लिए बता दें, दूसरे को बदनाम मत करो आपके दुख के लिए। पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए इस जन्म में आपको परेशानी हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, इसीलिए ननुबंध विबंध विनाशयति, ना कोई बंधन में ना कोई मोक्ष में। यह दुख विदुख मतिश्च कथम। अब यहाँ सुख है दुख है, इसका विचार ही कैसा आएगा मन में। देखो, यदि ये सुख दुख के विचारों से मुक्त होना है ना, तो मारवाड़ी बनो। जो तारी राय सो मारी राय। यू विल बी एट पीस। दुख क्या है? भगवान के इच्छा के विरुद्ध जीना, उसको दुख कहते हैं। सुख क्या है? हमने भगवान की हाँ में हाँ मिला ली है, यही सुख है। जहाँ मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, अरे तुम किस झाड़ की पत्ती हो? यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं तो ये इसके लक्षण है। न हि यज्ञ विभाग इति न हुताश न वस्तु विभाग इति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम वद कर्म फलानि भवन्ति कथम। यज्ञ कराने वाले, यज्ञ करना, यज्ञ का कर्म फल होना कहीं नहीं है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो पाप है कि पुण्य है? कॉन्स्टिपेशन हो गया फिर वो पाप है। डिसेंट्री हो गई तो पुण्य है। देखो, खाना खाने के बाद मैं खाना पचा रहा हूँ, ये भाव नहीं आता। तो ये कर्म करना, यज्ञ करना, ऐसा करना वैसा करना, ये उनके लिए है जो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटीज है। देखो, अपने आप को नापना हो ना, तो इसमें देख लो आप, जितनी हम इजीली दुखी हो सकते हैं उतना हमारा ईगो स्ट्रांग है। जितने हम कम दुखी होते हैं उतने हम कम ईगो वाले हैं। परमात्मा को ईगो है ही नहीं, तो वो आनंद स्वरूप है। इसलिए नहीं याज्ञ के यज्ञ विभाग ही थी, ये करना वो करना ऐसे करना, कुछ चक्कर में मत पड़ो। न हुताश न वस्तु विभाग गई थी। कोई भी कर्म करो तो कितना आडंबर हो जाता है। ये हुताश न अग्नि है, फिर उसमें ये डालना है वो डालना है। यदि इसको चक्कर में ना पड़ोगे तो वद कर्म फलानि भवन्ति कथम। अब कर्म करो ही नहीं तो कर्म फल कहाँ से आएगा? भगवद गीता, माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगास्तो अकर्मणि। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सुख को, आनंद को पाना चाहते हैं, आनंद को पहचानना नहीं चाहते। क्यों पाना चाहते हैं? हमने ये कल्पना करी है कि हम दुखी हैं, फिर यदि वो मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, यदि वो नहीं मिलेगा तो दुखी हो गए। अरे भैया, ये मन हमको नचा रहा है। इतना ही हमको समझ में नहीं आता। देखो,
इसको अपने पर एक्सपेरिमेंट करके देखो। समझो आप बीड़ी पीने वाले हो या गुटखा खाने वाले हो, तो निर्णय ले लो कि 15 दिन तक बीड़ी नहीं पिएंगे। बहुत परेशानी होगी, नहीं माने नहीं, जिद्दी हो जाओ। 2-4 दिन के बाद आपका वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फिर उसका अनुभव देखो आपको इस व्यसन से स्वयं होकर के मुक्त होने में जो आनंद होता है वो भोग में नहीं होता। उपनिषद जब कहते हैं त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, हमने एक ही जाना है भोग करने में ही आनंद, नहीं, भोग के त्याग में उससे भी ज्यादा आनंद होता है। देखो, इसीलिए वद कर्म फलानि भवन्ति कथम। तो जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदि आप कर्म से खुशी की अपेक्षा न रखे, लेकिन जो भी करनी है वो खुशी से करे, तो कर्मफल निर्माण नहीं होगा। देखो, जैसे आप यहाँ जिस कारण से भी आते हो, मैं यहाँ आता हूँ सत्संग के लिए, मुझे किसी ने कोई ऑर्डर तो नहीं दिया है, अच्छी खासी बिस्तर में लेटे हुए बेचारा लेकिन यार हमें लेक्चर में जाना पड़ेगा, ऐसा है क्या? देखो, बिस्तर जब हमको जबरदस्ती से छोड़ना पड़ता है तब दुख होता है, और स्वयं होकर छोड़ो तो खुशी होती है। इसीलिए जीवन में खुशी को प्रकट करो, मौज में रहो। जब मौज में रहना आपने सिद्धांत स्वीकार कर लिया है तो कर्म फलानि भवन्ति कथम। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो मौज करने के लिए करते हैं। मौज करो मत, मौज में रहो, यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं तो। ननु शोक विशोक विमुक्त इति, ननु दर्प विदर्प विमुक्त इति, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम्, ननु राग विरागमतिश्च कथम्। ननु शोक विशोक विमुक्त यदि, देखो, यदि हम अपने स्वरूप में है, शोक होता है भूत का, तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? हमने 1000 बार बोला है, भूतकाल में बोला है, और अभी वही बता रहे, भूतकाल की बातें मत करो। हम जब भी किसी से भी बात करते हैं, आपका सबका अनुभव होगा, कहीं कुछ चल रहा है, किसी की शादी हो रही है, अब आप गए वहाँ, और वहाँ जितना भी खरीदा है गहने वगैरह वो दिखाने तो है ना, लोगों को दिखाएंगे नहीं, देखिए मुझे आज तक ये मेरे अज्ञान की पराकाष्ठा है, ये सब दुनिया भर की लाद करके जाते हैं, नाक में लगाया, कान में लगाया, सब जगह लगाया, इसमें भी 25-26 होते हैं। 2 कान का ये हाल है, 4 कान होते तो लोगों को दिखाने के लिए। देखो, उनका अपना सौंदर्य कुछ है ही नहीं, इसीलिए लोगों का ध्यान अपने अगलीनेस से हटा करके सौंदर्य में लगाने के लिए लगा दिया। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं। ननु शोक विशोक विमुक्त, हमको भूतकाल की बातें नहीं लानी है। दादर में किसी की शादी हो रही थी, हम जाते हैं शादियों में खाने के लिए, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं, करो शादी यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे खाना मिलता है बहुत हो गया। अच्छा, और मैं खाना लेके बैठा, उधर से एक बूढ़ा हुआ ये डुक 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 करके, इनको हर जगह जाना होता है, घर में शांति नहीं, इनको बाहर भटकेंगे। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने यहाँ भरतनाट्यम कर रहा हूँ। स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं ऐसा ही हूँ, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है।
बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ, पूछे तुम क्या कर रहे हैं? भरतनाट्यम कर रहा हूँ। इतनी दुखी हो गई हो। फिर हमें ये आपने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने हाँ दे दिया, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया। आई वॉन्टेड टू कट हर, वही चिक चिक होगी, मुझे मालूम है। तो स्वामी जी मुझे बहुत रोना आ रहा ये सब देख करके। हमने कहा जल रही हो क्या? उसकी शादी हो रही, मेरी नहीं हो रही, जल रही हो? नहीं, यदि मेरी भी लड़की होती जिंदा तो उसकी भी ऐसी शादी में ही कराती। न कब मरी? कल परसों। कब मरी? नहीं, जब वो 6 महीने की थी तब वो मर गई थी। अब ये है 80 साल की, 80 साल के बाद भी वो 6 महीने की बच्ची मरने का बोझा सर के ऊपर ढो रही है। ऐसे बेवकूफ़ों को क्या करें? संतो, भूतकाल का आदर ना करें। भूतकाल से बचने का एक ही उपाय है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट। देखो, फिर शोक विशोक विमुक्त ही थी। नहीं तो जब मेरी भी शादी हो गई थी ना, तब हमारा भी ऐसा हुआ था। अब देखो ना, वो कहाँ चले गए, वो तुमसे परेशान आके चले गए जल्दी। अच्छा, ननु दर्प विदर्प विमुक्त ही थी। दर्प माने जो नहीं है वो दिखा करके है का भाव लाना, उसको दर्प कहते हैं। आमदनी 18 खर्चा रुपया। हमारे अमेरिका में सभी के सभी दरिद्री है। एवरीबडी इज लिविंग ओनली ऑन क्रेडिट कार्ड्स। देखो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेट्स किसका है? तो अमेरिका का है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई, इसीलिए लोग समझाएंगे तो। सभी देशों के इतने डेट्स है, देने वाला कौन है? कौन किसको दे रहा है? तो जो सबको डेट दे सकता है वो कितना बड़ा होगा। अमेरिका को 400 ट्रिलियन डेट है, माने क्या है? कागज। देखो, दर्प विदर्प विमुक्त ये खामो खाम अपना अभिमान होना। यहाँ हम पाप कर्मा, हम दोनों गलत है। मनुष्य को अभिमान भी नहीं होना चाहिए और अपने आप को तुच्छ भी मत मानो। दासों के दासों के दासों के चरणों के जूतों के कण का भी मैं कण हूं। देखो, अहंकार का तात्पर्य केवल अच्छाई का ही अहंकार नहीं होता, बुराई का भी अहंकार होता है। एक घर में हम गए थे और वहाँ बच्चों के साथ हम खेल रहे थे, कैरम वगैरह कुछ। तो आनंद आ रहा, धूम धड़ाका टीवी चल रहा था। उतने में उनकी गाड़ी आ गई, आवाज़ आ गया, बच्चे दे, स्वामी जी हिटलर आ गया। अब हम जाते थे कमरे, वो अपने कमरे में गए, जाके बैठे। और अब मैं आई वॉज ऑफर्ड, तो आने के बाद स्वामी जी बच्चों ने तकलीफ तो नहीं दी ना? बोले नहीं। हाँ, उनको पता है मेरा गुस्सा, उनको पता है। मैं जब गुस्सा आता है ना तब उनको समझ में आती है। तो अपने गुस्से का अभिमान, शर्म होनी चाहिए ना। इसीलिए जो अहंकार है ना, ये घर में होने वाली मक्खी जो होती है ना, उसके जैसा है। अच्छाई का भी अहंकार होता है, बुराई का भी अहंकार होता है। इसीलिए ननु दर्प विदर्प विमुक्त थी। फिर ननु राग विराग मतिश्च कथम। इसीलिए ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है और किसी के प्रति हमारा द्वेष नहीं है। ये सब कैसे जो चक्कर है, ये अपने मन की स्थिति का वर्णन है। शोक विशोक, दर्प विदर्प, राग विराग, ये सब मन के विकार है। आदर्श आपको रखना है तो हम आपको एक आदर्श देते हैं, उसको रखो। कौन सा?
आप जब आपके पूजा पोथी करने के लिए बैठे हो ना, वहाँ एक अच्छा सा साफ सुथरा दर्पण रखना, आईना रखना, तो वो आपका गुरु है। दर्पण के सामने बैठो और पहचानो क्या हो रहा है, समझो, सीखो। तो दर्पण में जिसका भी प्रतिबिंब होता है, आप समझो सुंदर है, अंडरलाइन समझो, आप समझो सुंदर है, तो प्रतिबिंब भी सुंदर दिखेगा। यदि प्रतिबिंब अग्नि का है तो वो अग्नि का प्रतिबिंब दर्पण को नहीं जलाएगा। आप यदि पानी डाल रहे हो, पानी का प्रतिबिंब, प्राणी का प्रतिबिंब उसको नहीं गिला करेगा। यही हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे हो। दुनिया में फंसो मत। ननुराग विराग मतिश्च कथम, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नं विग्रह संधौ। नहि मोह विमोह विकार इति, नहि लोभ विलोभ विकार इति। यदि चैक निरंतर सर्वशिवम्, विवेक विवेक मतिश्च कथम। यदि मोह का होना न होना, इसका चक्कर ही नहीं है। देखो, मोह का कारण क्या है? मोह का कारण यह है, हम क्षण के लिए, देखो मोह घंटे भर नहीं रहता, मोह एक क्षण में आता है। देखो, एक क्षण। एक बार एक लड़की को दुकान से कुछ उठाते समय पकड़ लिया, वहाँ तो कैमरे होते हैं। उसने सब देखा, अच्छे घर की लड़की, हम जानते हैं उसको, अच्छे घर की, अब वो माँ हो गई। और उसने कुछ ड्रेस देखा बड़े किसी मॉल में, और देखने के बाद उसने पहन के देखा और फिर उसके ऊपर से अपना ड्रेस पहन लिया। वो सीसीटीवी में सब हो जाता है। और फिर वो जा कर के, नहीं मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं दूसरा देखूंगी, जा रही, पकड़ लिया उसको। और फिर उसके पिताजी को फ़ोन किया दुकानदारों ने, अम्मी वही थे उस समय, उसने ऐसा ऐसा किया है। अब वो लड़की छोटी मोटी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, कॉलेज में जाती थी, उसने ये कर लिया। अच्छा, ये होने के बाद अब उसके पिताजी समझिए क्या करें, उन्हें जा करके जितना फाइन है फाइन दे करके ले आओ, और उसको जलील मत करना, उसको डांटना, गाली देना, मार, ऐसा मत करना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो, ये एक क्षण भर के लिए जो मोह आता है ना, वही हमारा सत्यानाश कर देता है। इसीलिए अपने आप से बचो। दुनिया से बचना ये अध्यात्म नहीं है, अपने आप से बचो। तो यदि मोह विमोह विकार थी, यदि नहीं लोभ विलोभ विकार थी, तो हमें ना तो मोह है ना लोभ है। देखो, इसको षड्रिपु कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6। ये 6 से हमको बचना है। अब इनको बचना है, तो इनका मूल क्या है? इनका मूल है काम। काम यदि पूरा हुआ तो लोभ होता है, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, और काम क्रोध और लोभ, इनके कारण फिर बाकी के 3 पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे अपने मन की स्थिति को देखें। कहीं हम किसी वस्तु देश काल परिस्थिति को लेकर के हम कहीं ज़्यादा ही तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं, किसी के प्रति घृणा तो नहीं हो रही है। उसी प्रकार से लोभ विलोभ, और चाहिए और चाहिए। इसके लिए हमारा गणित है, सिंपल रूल है, वी हैव टू लर्न
ड्रॉ ए लाइन, thus far not further। ये बहुत महत्व की लाइन है। वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, नो बडी कैन डू इट फॉर अस। और फिर यह विवेक विवेक मतिश्च कथम, इसलिए कि विवेक करो, अविवेक नहीं होना चाहिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। यदि आप मोह के विकारों से मुक्त हो गए, यदि आप लोभ के चक्कर में फंसे नहीं, तो क्या विवेक अविवेक करना है? बस शांत रहो, मौज में रहो, और लाइफ इज ए टाइम पास। दूसरा आदर्श है, एक तो दर्पण को बताया, दूसरा आदर्श है घड़ी को। घड़ी घूम रही है, उसको क्या फर्क पड़ता है? देखो, एकादशी आ गई, द्वादशी आ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना हो रहा है। इसी प्रकार से अपनी भी घड़ी टक 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 चल रही है। देह को कुछ फर्क नहीं पड़ता, रखो जिंदा या मारो, फर्क पड़ता है अपने समझ को। इसीलिए विवेक करो, ये करो, इस चक्कर में मत पड़ो, सिंपल रहो, हमको कुछ प्रूव नहीं करना। त्वमहं हि हन्त कदा, त्वमहं नहि हन्त कदापि च, कदाचिदपि कुलजाति विचारमसत्यमिति, अहमेव शिवः परमार्थ इति, अभिवादनमत्र करोमि कथम्। त्वम अहम नहीं हन्त कदाचिदपि, तू मैं ये वो द्वैत कहीं है ही नहीं। देखो, कई बार हमारी जीवा घूम करके दांतों के बीच में फंसे हुए अन्न के कणों को निकालती है, तो दांत क्या जीवा को नमस्कार करेंगे? यदि उल्टा हो गया तो दांतों के द्वारा जीवा को काटा तो हटाओ इनको, नहीं। माने द्वंद्व का और द्वैत का अनुभव होते हुए भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अध्यात्म है। द्वंद्व का अनुभव होगा, अभी दिन है रात नहीं है, द्वंद्व है। देखो, द्वैत का ये दुनिया में अनुभव जो आते हैं वो हमेशा द्वैत के ही होते हैं, अद्वैत में अनुभव नहीं होता। इसीलिए त्वम अहम नहीं हन्त कदाचिदपि, तू मैं ये वो कुछ नहीं है, ठीक है जो है वो ठीक है। जितनी समस्या होती है ना तू मैं की होती है, ये तू मैं से अपने आप को बचाओ। इससे बचने का एक आपको उपाय बताते हैं। हम जो बता रहे हैं ना वो हम करने के बाद बता रहे हैं, पुस्तकों से कुछ नहीं बता रहे आपको। देखो, एक हमारा सिद्धांत है, हम जहाँ भी जाते हैं तो हम किसी बॉस के अंडर काम करते हैं। जैसे हम यहाँ आए, यहाँ हमारा उमेश हमारा बॉस है। शुरू करो क्या? हाँ शुरू करो। फिर स्वामी जी आपको ब्रेकफास्ट के लिए उनके यहाँ जाना है, ठीक है सर जाएंगे। कौन है मुझे पता ही नहीं होता। जितना आप कम विचार करो उतने सुखी रहोगे। तो घर में आपको सुखी रहना है तो मेक योर वाइफ एज द बॉस ऑफ द हाउस। मेक क्या है ही देखो कितनी खुशी हो गई, सब खुश हो गए ना। और फिर बॉस के साथ कैसे जीते हैं? वेन boss is angry, wife is angry, husband should keep quiet. And if the wife is quiet, husband should not talk. You have learned Vedanta in action. So, त्वम अहम नहीं हन्त कदाचिदपि, ये तू मैं तूती के चक्कर से बचाओ अपने आप।
देखो महाराज, ये जो प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, ये प्यार पूर के चक्कर में मत पड़ना। जो प्रेम परिच्छिन्नता में होता है उस प्रेम को आसक्ति कहते हैं। जो प्रेम परिपूर्णता का होता है उसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। और आसक्ति क्या है? जा सकती, टिकती नहीं है। लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वो प्रेम होता है क्या? वो आसक्ति है, फिर चली जाती है। माँ और बेटा, उसका प्रेम आसक्ति होता है। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो बचपन में तो प्रेम होता है, लेकिन वही प्रेम धीरे धीरे वो फटने लग जाता है। जैसे दूध फटता है ना, वैसे वो प्रेम फटने लग जाता है। अब लड़का बड़ा हो गया, अब उसने कोई ढूंढ के निकाली, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे लड़के ढूंढे तो तुम इसको किसको लेके आए हो? शुरू संसार। तो महाराज, ये सब अपने मन के खेल है, इसको समझो। कुल जाति विचारम असत्यमिति। इसी प्रकार से हमको कुल जाति चक्कर में नहीं पड़ना, दुनिया को करना ही करने दो। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य हमको अपने जीवन को ठीक करना है। दुनिया को हमने नहीं बनाया, दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। देखो, ये उदाहरण तीसरा, गुरु। पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, पुष्प को सुगंध होती है। जो उसके पास चला जाए, ले लो, फ्री है। देखो, जो दूसरों का भला करना चाहते हैं वो तो कर नहीं पाते, लेकिन अपना सत्यानाश गारंटी कर लेते हैं। इसलिए कुल जाति विचारम असत्यमिति, हमको इससे कोई चक्कर नहीं। देखो, एक लड़की किसी साउथ इंडियन से शादी करना चाहते थे, सब ठीक ठाक। अब ये जो कोबरा ब्रांड की लड़की थी, कोबरा मालूम है ना आपको? कोकरस ब्राह्मण। तो अब वो गोरी, लंबी चौड़ी, आंखें अच्छी उसकी, इंटेलिजेंट, जितना कुछ कह सकते कह लो। अब इसके बाप की यही समस्या, स्वामी जी मैं क्या करूँ? तुम भी कर लो शादी। स्वामी जी देखो ना, ये कितनी सुंदर है देखने के लिए, और वो तो साउथ इंडिया का है, काला है, कैसे होगा, क्या होगा? हमने कहा मैं क्या करूँ? मैं करूँ शादी? नहीं, आप उसको समझाओ। मैंने उसको भेजो। मैंने बोला बताओ तुम्हारी पेशी है क्या है? मैंने स्वामी जी, उसने एक ही प्रश्न मुझे पूछा, द कलर ऑफ द स्किन इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग समथिंग गुड और बैड? आई सेड नो। सिंपल बात है, इज नॉट द क्राइटेरिया। फिर उसने कहा कि ही इज वन ऑफ द जेम्स। हम लोग रहते हैं दूसरे देश में, ना कभी बीड़ी है, ना सिगरेट है, ना दारू है, ना क्लब है, ना कुछ है, और अपने काम में सिंसियर है, बेस्ट है, ऐसे वो है। अब उसने बाप ने कहा, साहब जी आपने भी हाँ कह दिया। हमने फिर क्या करूँ? हमने कहा मालूम तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण ये है, तुमने कल्पना कर ली थी मेरी लड़की की शादी होगी तो ये होटल में करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये सब तुम्हारी कल्पना के ऊपर में पानी गिरा और फिर तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। तो तुम्हारा दुख लड़की किसी से शादी कर रही इसका नहीं है, तुम्हारा अपने मैं का अहंकार टूट गया है, इसका दुख है। तो आप कहते कर लो। मतलब मैंने कुछ नहीं बताया। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, भगवद गीता देखो, विमृश्य एतद अशेषेण, आपने जितना सत्संग सुना है, विमृश्य एतद अशेषेण, इस पर आप चिंतन करो। एंड यथेच्छसी तथा कुरु, निर्णय आपका होगा, हमारा नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी लोग दूसरे के लिए निर्णय लेने के लिए एक्सपर्ट है। बेटा तुम शादी कर डालो,
अरे यार वो कोई बेबी है क्या? इसीलिए कुल जाति विचारम असत्यमिति अभिवादन मत्र करोमि कथम। तो किसको नमस्कार करना किसको नहीं करना, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। देखो हम उनके यहाँ गए, उन्होंने हमको आदर नहीं दिया, तो दरवाज़ा तो नहीं दिखाया ना, बहुत हो गया। देखो महाराज, दोज हु डिमांड रिस्पेक्ट दे डोंट कमांड, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। जहाँ आदर मांगा जाता है वो गुरु शिष्य विचार विशरण इति, उपदेश विचार विशीर्ण इति, अहमेव शिव परमार्थ इति, अभिवादनमत्र करोमि कथम। हमारे वृंदावन के एक बड़े महात्मा जी, जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है, एक बार उनके साथ वो बता रहे थे, उन्होंने कितने साधु संतों के साथ रहे, सीखा सबसे। और वो कहते हैं मैंने अपने गुरु से, जो उनके आखिर में जाके गुरु है थे, बोले मैंने अपने गुरु के चरण पूरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बार छुए होंगे। यहाँ गुरु शिष्य विचार विशीर्ण इति, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन गुरु के दृष्टि से शिष्य अलग नहीं होता। तो शिष्य यदि अपनी मर्यादा में रहे तो काफ़ी है। उसी प्रकार से उपदेश विचारण विशीर्ण इति, कि किसी को उपदेश करना है या बहुत दूसरे के बारे में चिंता करनी है, इसका कोई मतलब नहीं। अभिवादन मत्र करोमि कथम, फिर किसको नमस्कार करना है किसको नहीं करना है, कोई चक्कर नहीं। उड़िया बाबा जी एक बार बांके बिहारी के मंदिर में गए कि कोई उनका भगत ले गया। वहाँ जाने के बाद वो खड़े रहते थे, तो बाद में उसने कहा कि महाराज आप वहाँ जाके खड़े रहते हो, बिहारी जी को नमस्कार नहीं करते, लोग उल्टी सीधी बातें करते आपके बारे में। उन्होंने उसको डांटा, क्यों नहीं बताया मुझे नमस्कार करो करके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ले गए थे मुझे वहाँ, मैं थोड़ी गया था। तो बताओ सामने महाराज जी नमस्कार, तो मैं नमस्कार कर दूंगा। देखो कितनी सिंपल बात है। जो अहमेव शिव परमार्थ इति, जिसकी अपने स्वरूप में 100% निष्ठा हो गई, उसके लिए किसी को मान अपमान, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इन सब के परे हो जाते हैं। इसीलिए अभिवादन मत्र करोमि कथम, नमस्कार करना नहीं करना ये बाहर का है, हृदय में जो है वही सत्य है। नहीं कल्पित देह विभाग इति, नहीं कल्पित लोक विभाग इति, अहमेव शिव परमार्थ इति, अभिवादनमत्र करोमि कथम। नहीं कल्पित देह विभाग इति, देखो देह को यदि हम जाने तत्व के दृष्टि से, तो सभी देह उसी पंच महाभूतों से बने हैं। सभी देह में वही विकार होते हैं, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। इसीलिए देह के कारण हम एक दूसरे से अन्य हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमारा जीवन सहज हो जाता है। कितना सहज, जैसे मुझे समझो मेरे आँख में खुजली आ गई, तो मैं ऐसे करूँगा तो पूछूंगा कि एक्सक्यूज मी मिस्टर आँख, खुजलो क्या? हाँ आ जाओ। नहीं, सब ये जो फॉर्मेलिटीज होती है एक क्षण में गायब हो जाती है।
नहीं कल्पित लोक विभाग इसी प्रकार से स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जन्मलोक, ये सब कुछ चक्कर नहीं। फिर अभिवादनमत्र करोमि कथम अहमेव शिव परमार्थ यदि, यही मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं मुझसे कैसे नमस्कार करूँ? तो यह हमको बोल करके बता रहे हैं, लेकिन यह अनुभव होता है। और इसीलिए ये अनुभव यदि है तो उसका लक्षण क्या है? लक्षण है आपको जीवन में मान अपमान कभी फील नहीं होगा। यदि हमको मान अपमान फील होता है तो हम अभी बहुत दूर है तत्व से। देखो, मान अपमान होता है परिच्छिन्नता को लेके। आकाश को मंदिर में रखो या टॉयलेट में रखो, कोई मान अपमान नहीं है। सो अभिवादनमत्र करोमि कथम, सो सरजो विरजो न कदाचिदपि। रजोगुणी है, बड़ा एक्टिव है, विरजहा नहीं, शांत है, इससे कोई मतलब नहीं। आप इसलिए देखेंगे कई महात्मा ऐसे अवधूत होते हैं, अवधूतों का किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जितना भी चल रहा है ना, इसको कहते हैं नेति नेति वाक्यता। माने आप इन पर कोई भी नियम नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, मैं कार नहीं चलाता तो ट्रैफिक रूल मुझ पर लागू नहीं हो गए, तो ट्रैफिक रूल के दृष्टि से मैं अवधूत हूँ। देखो, यदि मुझे कार चलानी है तब वो ट्रैफिक रूल मुझ पर लागू हो गए। तो जब मैं ड्राइवर नहीं हूँ तो मुझ पर क्या रूल है? इसी प्रकार से जब मैंने अपने आप को सबसे अलग करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ लिया है, तब जा कर के हमारे ऊपर में धर्म अधर्म पाप पुण्य लागू होगा। देखो, इसीलिए सरजो विरजो न कदाचिदपि नरो निर्मल निश्चल बुद्धि इति, क्योंकि अब हमारी बुद्धि निर्मल निश्चल हो गई। निर्मल, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका मल है नहीं, और निश्चल, कोई डाउट नहीं। ये एक सिद्धांत पकड़ लो, जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, जिसको लेकर के हमारे मन में कोई अच्छा बुरा भाव नहीं आता, और जिसके बारे में हमारे मन में मैं हूँ या मैं नहीं हूँ यह भाव नहीं आता, वो हमारा स्वरूप है। देखो, अब हमको ये कभी भाव आता है क्या, पता नहीं यार मैं हूँ या नहीं हूँ? नहीं, यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो हमारा स्वरूप है। अपना होना, इसके अनुभव के लिए ना तो इंद्रिय की आवश्यकता है, ना मन की, ना बुद्धि की, क्योंकि हमारा होना ना विषय है, ना इमोशन है, ना कंसेप्ट है। देखो, मैं मोटा हूँ पतला हूँ ये विषय हो गए, मैं इमोशनल हूँ मैं कमोशनल हूँ ये इमोशंस हो गए, और मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं सुंदर हूँ ये कंसेप्ट हो गया, रियलिटी। देखो, तो हम इन सबके परे हैं। इसीलिए अभिवादनमत्र करोमि कथम, तो किसको नमस्कार किसको नहीं करना। नहि देह विदेह विकल्प इति अनृतं चरितं नहि सत्यमिति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम नहि देह विदेह विकल्प इति। देखो, देह हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनृतम चरितम नहीं सत्यमिति, अच्छा चरित्र बुरा चरित्र इससे कुछ मतलब नहीं है। देखो, इसको लेकर के हम जो बताते हैं ना, भूतकाल की बातें ना करो,
भूतकाल में हमारे द्वारा जगत में, विश्व में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा नहीं होगा। असंभव है। देखो, तो अब उसको लेकर के दिमाग पर बोझा ढोना, ये है जीव त्वम पद। और उसको त्याग देना 100%। कैसे? उसके बारे में बोलना नहीं, विचार नहीं करना, तो माने उस घटना का संस्कार हमारे मन से हटा देना। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। मन आपका एकदम शांत रहेगा। शांत मन वर्तमान में होता है। अशांत मन या तो भूत में जाता है या भविष्य में जाता है। और अशांत से कुत सुखम। तो मन की शांति और परमात्मा सिनोनिमस है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए नहीं देह विदेह विकल्पेति। हम देह में है या देह के बाहर है, कुछ मतलब ही नहीं है। हम में ही सब कुछ है। अनृतम चरितम नहीं सत्यमिति। अच्छा बुरा, अच्छा करना चाहिए था, पता नहीं हमने बचपन में ऐसा क्यों किया, अब छोड़ दो। डोंट कैरी द वर्ड। इसमें एक सिद्धांत और आपको बता दें, ट्राई करना। हमारे जीवन की हर एक घटना सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्व की बात है। एक उदाहरण दो इसके लिए। एक लड़की मुंबई की, वो भी कोई 15-16 साल के करीब, बम्बई में हुआ है। कहीं से जा रहे थे वो, तो 2-4 लोगों ने उसको पकड़ लिया। शाम का समय था, जो नहीं करना कर लिया। उसको पता ही नहीं क्या हो गया। घर जब गई तो एकदम आंखें फाड़ फाड़ के, मम्मी ने पूछा क्या हो गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया। 2-4 दिन गुमसुम रही। फिर उसने बताया इन लोगों ने पता नहीं क्या किया था। क्या फिर उसको जो कुछ करना था ठीक कर लिया। फिर बड़ी हो गई, शादी होने के लिए किसी के साथ प्यार हो गया, शादी हो गई। फिर उसने मुझे पूछा, स्वामी जी आपको तो पता है मेरे साथ हो गया था। तो मेरे पति ने मुझे अपने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, जो भी था बता दिया। अब मुझे मेरे मन में ये आ रहा, मैं क्या उसको ये बताऊं या ना बताऊं। हमने कहा सुनो कान खोल के, तुमने यदि वो उसको बताया तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर कभी बात नहीं करूँगा, तुम मेरे लिए मर गई हो। नहीं 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 स्वामी दैट कांट बी। मैंने फिर मन बताना, ठीक है तो नहीं बताया। 10-12 साल हो गए। और वो जो उम्र होती है ना 40+, 40 के 50 के बीच में डेंजरस लाइफ होता है ह्यूमन बीइंग का। तो उस समय झगड़े शुरू हो गए। और फिर तुम्हारे घर में यही होता है क्या, तुम्हारे यहाँ ऐसे सिखाते हैं तुम्हारे बाप, तो तू मैं शुरू हो गया। फिर उस समय मुझे फोन है, स्वामी जी आपने मुझे उस समय जो बताया, अब मुझे उसकी कीमत समझ में आ रही है। यदि मैं उसको बताती तो जिंदगी भर वो मुझे कोसता। देखो बहुत सिंपल बातें होती है, हम मूर्खता को सरलता कहते हैं। देखो इसीलिए अनृतम चरितम नहीं सत्यमिति। अच्छा बुरा चरित्र वगैरह इस चक्कर में मत पड़ो। जो हो गया गंगा जी में डाल दो, क्योंकि अहमेव शिव परमार्थ इति। हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। तो अभिवादन मत्र करोमि कथम, तो किसको नमस्कार करना है किसको नहीं करना है, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लो। और इस 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक, विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र छन्दो लक्षणं नहि नहि तत्र समरसमग्नो भावितपूतः प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः।
विन्दति विन्दति नहीं नहीं यत्र, वहाँ यहाँ कुछ जानना नहीं, कुछ भूलना नहीं, कुछ याद नहीं करना। जानना इसलिए नहीं कि यह ज्ञान का विषय नहीं है, समझना इसलिए नहीं क्यों ये बुद्धि का विषय नहीं है। विन्दति विन्दति नहीं नहीं यत्र, कुछ नहीं जानना। और छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये जितने भी शारीरिक औपाधियों को लेकर के जो विभाजन होता है समाज का, इसका अवधूतों पर कोई मतलब नहीं। ये बात जिसकी दृढ़ हो गई है वो अवधूत है। अवधूत की परिभाषा हमने आपको बताई थी, उपनिषद में आता है, अवधूत उपनिषद। अक्षरत्वात्, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्षरत्वात् व वरेण्यत्वात्, वर्णीय, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य वर्णीयम। वर्णीय माने जीवन में उतारने योग्य। ये जो मराठी लोगों की ये होती है ना इनविटेशन कार्ड, उसमें लिखा होता है वर और वधु। वर माने इस वधु के लिए यही वर्णीय है, दूसरा कोई नहीं। वधु का मतलब क्या? वो उसका वध करेगी। जो वध करने में एक्सपर्ट है वो वधु है। माताएं मुझे मारेगी। इसीलिए छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र, छंद लक्षण का तात्पर्य है कि जो शास्त्रों में बताया है यह सबके लिए है एक्सेप्ट अवधूतों के लिए, क्योंकि वो इस जगत में रहते ही नहीं। उनके लिए ना धर्म है ना अधर्म है, इसीलिए वो मांस मच्छी भी खाएंगे, घास फूस भी खाएंगे, उपवास भी करेंगे, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब के परे चले गए। देखो, इसलिए छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र समरस मग्नो भावित पूता। समरस हमेशा उसी मौज में है, मग्न। और इस प्रकार भावित पूता, ये उनकी भावना है। क्या भावना है? हमारी भावना क्या है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये अपनी भावना है। पब्लिक की ठीक है। देखो महाराज, तो समरस मग्ना भावित पूता, यदि हम अपने आप से खुश है, कोई ग्लानि नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, बस यही सब कुछ है। जैसे दर्पण, जगत में व्यवहार हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जगत के द्वारा जीरो प्रभाव, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सो समरस मग्न भावित पूता प्रणपति तत्व परम अवधूता। तो यह परम तत्व जो है अवधूत महाराज बता रहे हैं हम सबके लिए। इसीलिए अपने स्वरूप में वापस लौट के आना यही अध्यात्म है। यदि ये हम नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी भर फिर चलो हम जाते हैं दक्षिण, किसी प्रदक्षिणा करने जाते हैं, कैलाश की प्रदक्षिणा करने। हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने 13 बार प्रदक्षिणा करी है। अच्छा, और हमारा लक्ष्य है कि हम 108 बार प्रदक्षिणा करेंगे। और उसके बाद और फिर भी कैलाशवासी नहीं हुए तो आत्महत्या करेंगे। जहाँ हो वहाँ मौज करो। ये आपका जो अनुभव है ना, इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं,
इंडियन नहीं, अमेरिकन नहीं, आप केवल हो। इस स्थिति में रह करके दुनिया का नाटक करना, यह है अवधूतों की स्थिति। इसीलिए आप कोई भी अवधूत समाज सेवा नहीं करता, कोई भी अवधूत किसी को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता। देखो, क्योंकि जिनको पता है कि ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है ही नहीं, तो उसको तोड़ना फोड़ने की जरूरत है क्या? इसीलिए संतों, अपने स्वरूप में वापस लौट के फिर लाइफ इज ए टाइम पास। जैसे पुष्प की सुगंध टाइम पास है, किसको फायदा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। मनुष्य इसमें क्यों फंसता है? एक छोटा उदाहरण लेके बंद करेंगे। गंगा जी की बड़ी स्थिति हो रही थी कि गंगा जी ने अपने किनारे पर कितने हजारों लाखों लोगों का भला किया है, इतनी खेती चलाई है, इतने देहात, इतने शहरों को पानी पुराया है। गंगा जी धन्य है। तब गंगा जी जब आरती हो रही थी, जय गंगे माता, तो गंगा जी को लगा अच्छा मैं इतनी अच्छी हूँ तो ऐसा करती हूँ कि मैं इतना सारा पानी समुद्र में क्यों डाल दूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। और गंगा जी ने बहना बंद कर दिया, रुक गई। जहाँ पानी बहना बंद करता है, पानी सड़ना शुरू कर देता है। देखो, इसी प्रकार से चरई वेती कहीं फंसो मत। हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, और वो भी तब होगा जब तारी रहे सो मारी रहे। इसलिए इच्छाओं से मुक्त होकर के मौज में रहना, यह अवधूती बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।